अच्छा, तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के यूएचएस के पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। सो वी नो दैट के लिपिड में हमारे पास सीएच बॉन्ड ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई इनकी एनर्जी हमारे पास डबल होती है। सो सीएच बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, नेम द ह्यूमन सेल दैट कंटेन 85% वाटर। वी नो दैट ब्रेन सेल है हमारे पास। व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर बिटवीन टू एटम, so single covalent bond is first formed. If water has high latent heat of vaporization, how this property of water could be helpful to plant and animal? So we know that कि वाटर हमारे पास कम रिलीज होगा और हीट बहुत ज्यादा रिलीज होगी। सो डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नो कूलिंग इफेक्ट ये भी रॉन्ग है। कीप देयर टेम्परेचर वेरी है ये भी रॉन्ग है। विद द रिलीज ऑफ एनर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर तो रिलीज नहीं होता, फिर तो डिहाइड्रेशन होगी। ओके, अच्छा, water act has universal solvent due to high polarity. Which property of water help to maintain the integrity of membrane, that is hydrophobic exclusion। जब लिपिड पोलर और नॉन पोलर आपस में रिएक्ट करें, सो हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन पोलर और पोलर आपस में आ जाते हैं, नॉन पोलर आपस में आ जाते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास। ओके, अच्छा, द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हमारे पास क्या है, कार्बन। और अगर परसेंटेज का पूछ लेना, सो परसेंटेज हमारे पास ऑक्सीजन की ज्यादा होती है 65%, फिर कार्बन होता है 18% हमारे पास, फिर हाइड्रोजन 10, और फिर आई थिंक नाइट्रोजन हमारे पास 3 होता है, उसके बाद कैल्शियम 2 होता है, फास्फोरस फिर 1% होता है। ओके, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास डेफिनेशन है। Which one are intermediate in respiration and photosynthesis both? So we know that glyceraldehyde and dihydroxyacetone, they are intermediate in respiration and photosynthesis both. Which of the following is a keto sugar are the simplest monosaccharide containing keto? So 3 कार्बन वाला है dihydroxyacetone, और अगर अल्डो पूछ ले तो वो हमारे पास glyceraldehyde है। ओके, the most common respiratory substrate has a source of energy, that is glucose हमारे पास। अच्छा, मोनोसेकेराइड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ, ये हमने पहले भी किए थे, कौन कौन से इसके हमारे पास मेजर कंपोनेंट है, डीएनए, एनए, डीएटीपी एंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट का ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा, अल्फा तो सबसे पहले OH क्या होगा, इसका नीचे होगा। ठीक है, सो एक तो हमारे पास OH इसका नीचे होगा, ये वाला ऑप्शन गया, OH इसका नीचे होगा, ये ऑप्शन गया, कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास। अब देखो इसमें हमारे पास OH नीचे है, सो ये वाला ऑप्शन ही हमारे पास ए वाला करेक्ट है। ओके, सो ये हमारे पास अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है, और राइट साइड भी हमारे पास इसका OH है, ये राइट साइड पे रोटेट करेगा। ओके, डैश आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मोनोसेकेराइड। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारे पास हो गए मेल्टोज, ये तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो डाइसेकेराइड के दरमियान बनेंगे, मेल्टोज भी डाइसेकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, लेकिन डैश आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, कोई ये स्पेसिफिक फ्रक्टोज तो नहीं है ना। सो कीटो ग्रुप जो है ना, हम ये इसके लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं, फ्रक्टोज भी फिर कीटो ग्रुप में हमारे पास आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेकेराइड। So CnH2ON, it's the general formula of monosaccharide. The bond found between glucose and fructose, so sucrose है, और sucrose हमारे पास क्या होता है, alpha 1,2 glycosidic linkage. Glycosidic bond is found by dehydration या condensation या removal of water, ये सारे हम यूज करते हैं। So 18 में हमारे पास ये ऑप्शन है। The covalent bond formed between two monosaccharide, so that is हमारे पास glycosidic bond, which is an example of disaccharide, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की कॉम्बिनेशन से बनता है लैक्टोज, सो इट इज हमारे पास क्या, ये डाइसेकेराइड है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, which of the following give blue color with iodine? So we know that starch blue देता है, ग्लाइकोजन हमारे पास कौन सा कलर देते हैं, वो रेड कलर देता है। which of the following component is less resistant to decay? So starch हमारे पास क्या है, it is less resistant to decay because it is in plant हमारे पास होता है। ओके, Which of the following component is found in the cell wall of fungi? काइटिन हमारे पास होता है, ये हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट में जाते हैं, डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। सो नेचर में हमारे पास कौन से कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। डैश आर द मेजर साइट ऑफ द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स बॉडी। सो मसल एंड लीवर, सिंपल। Which of the following is high molecular weight and sparingly soluble in water? ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं, they are sparingly soluble in water हमारे पास। ठीक है, starch is present in tuber, fruit and grain but absent in animal cell.
इंस्टेड एनिमल हैव अ सब्सटेंस स्टोर इन लीवर एंड मसल नोन एज, उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। फैटी एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। फैटी एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड containing hydrogen, oxygen and one of the following groups, so they contain carboxylic group हमारे पास इनके पास होता है। सही है। अच्छा, which of the following is unsaturated fatty acid? So we know that oleic acid because it have one double bond, बाकी चीज़ों में double bond नहीं है। Acyl glycerol like fats and oil are ester are formed by condensation reaction, so they are formed by acid and alcohol, इन दोनों की हमारे पास combination से बनता है। ओके। If in lipid there is high proportion of unsaturated fatty acid, then it will be liquid या oil हमारे पास। ओके, क्योंकि हमने लेक्चर में पढ़ा था कि अनसेचुरेशन हमारे पास क्या काज करती है, दे इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, सो दे बिकम ऑयल हो जाएगा। सारा इज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट who is carrying about an experiment between alcohol and acetic acid. So alcohol और carboxylic acid in the laboratory, the product forms, product हमारे पास ईस्टर बनेगा और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल, सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, लिपिड कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सी ड्यू टू हायर प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड की वजह से। पहला एमसीक्यूज भी इसी के बारे में था। वाटर प्रूफ सर्फेसेज, क्यूटिकल ऑफ लीफ एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी आर वैक्सेस। ये वैक्सेस हमारे पास ये फंक्शन वैक्सेस के हैं। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के वैक्सेस आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ओके। Terpenide are important group of compound that are made up of simple repeating units, so वो हमारे पास isoprenoid unit होते हैं, इनसे बनते हैं। ठीक है, टर्पिनाइड। सो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। विच लिपिड इज टोटली हाइड्रोफोबिक आर इनसॉल्युबल, सो वी नो दैट कि वैक्सेस जो होते हैं वो ऊपर कवर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, सो दे टोटली इनसॉल्युबल। इन एन अमाइनो एसिड इन विच आर ग्रुप इज हाइड्रोजन, ये ग्लाइसिन है हमारे पास, इसमें हाइड्रोजन होते हैं। एलेनिन में फिर मिथाइल ग्रुप होता है। ओके। The number of amino acid have been found occur in cell, so that is हमारे पास 170 amino acids सेल में हमारे पास आकर हैं। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि which of the following is a peptide bond, so we know that कार्बोक्सिल ग्रुप का C and नाइट्रोजन हमारे पास, so CN हमारे पास 40 में हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, सारा प्रोटीन हमारे पास 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड, बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड हमारे पास क्या है, CCN पेप्टाइड बॉन्ड है ना हमारे पास बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड, सो CN हमारे पास बॉन्ड सही है। ओके, सो 42 में हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इन ग्लाइसिन आर, इस ग्लाइसिन में आर हमारे पास हाइड्रोजन होता है। सही। हेमोग्लोबिन एग्जिबिट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन, सो जो फाइब्रस प्रोटीन है हमारे पास इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। केराटिन हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज इंपॉर्टेंट इन, सो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज इंपॉर्टेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स और विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, अल्फा हेलिक्स में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अच्छा, 48 हमारे पास के द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, फिर वही बात प्राइमरी स्ट्रक्चर को ये बयान करते हैं। एंटीबॉडी और एक्चुअली एंटीबॉडी हमारे पास क्या होते हैं, एंटीबॉडी हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। कि ये बात तो हमारे पास सही है। एंटीबॉडी आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज को देख लेना, सो स्पेसिफिकली दे आर ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास। ठीक है, फिर ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन में भी आ जाता है। सो एंटीबॉडीज आर एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन। सही है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं हमारे पास के केमिकल इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर, सो इंसुलिन भी हमारे पास प्रोटीन है, ग्लूकागॉन भी हमारे पास एक हार्मोन है, वो भी हमारे पास प्रोटीन है। सो ये हमारे पास दोनों फिर क्या होंगे, हमारे पास बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें हमारे पास दे आर बोथ प्रोटीन, क्योंकि इंसुलिन भी हमारे पास अमाइनो है, हार्मोन है ना इंसुलिन हमारे पास। सो हमें पता है कि हार्मोन बेसिकली प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं अमीनो एसिड, सो दैट्स वाई हमारे पास फिर दोनों अमीनो एसिड हैं। अमीनो एसिड हमारे पास, प्रोटीन हमारे पास, इनका करेक्ट ऑप्शन है। ओके। अच्छा, मायोसिन इज द डैश टाइप ऑफ प्रोटीन, सो वी नो दैट मायोसिन हमारे पास फाइब्रस है। ठीक। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइज ऑफ पॉलीपेप्टाइड, लॉन्ग स्ट्रैंड और फिब्रिल, इनसे हमारे पास बने होते हैं। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, द टू स्ट्रैंड इन डीएनए आर कॉल्ड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सही। The reaction between the phosphate group of one nucleotide and a hydroxyl of another is the dash synthesis of DNA molecule.
So it is a dehydration synthesis of a DNA molecule. The first microbe to have the genome completely sequenced and was published on July 28, 1995. So ये हमारे पास कौन थे? Haemophilus influenza था. ओके. The combination of a pentose sugar with a base result in a compound. So इसको फिर हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं क्योंकि इसके साथ तो अभी हमारे पास फास्फेट अटैच नहीं है. सही है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के वन ऑफ द फॉलोइंग pyrimidine बेस इज एब्सेंट इन डीएनए. सो डीएनए में हमें पता है कि यूरासिल हमारे पास एब्सेंट होता है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ बेस पेयर इज एब्सेंट इन डीएनए. सो डीएनए में हमारे पास यूरासिल नहीं होगा. ठीक है. सो सी वाला हमारे पास ऑप्शन एब्सेंट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्यूरिन. प्यूरिन हमारे पास क्या होता है? पेज होता है, यानी एडेनिन एंड गवानिन. सो गवानिन एडेनिन तो है भी नहीं. नंबर ऑफ बेस पेयर इन 1 टन. तो 1 टन में हमारे पास 10 बेस पेयर होते हैं. फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. ओके. फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ. सो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है? एमाइन ग्रुप आया हुआ है NH2. सो दैट इज द साइटोसिन का हमारे पास स्ट्रक्चर है. ओके. व्हेन एक्स-रे आर पास थ्रू क्रिस्टलाइन डीएनए टिश्यू हेलिक्स मेकिंग one or twist every or a complete turn of double helix of DNA consist of. सो इट इज हमारे पास किस चीज पे कंसिस्ट होते हैं? 3.4 नैनोमीटर होते हैं. ओके. ये भी बुक लाइन है हमारे पास. ऑल ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सब यूनिट ऑफ डीएनए एक्सेप्ट. सो दे आर हमारे पास क्या है? दे आर कोलिन हमारे पास. ठीक है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सब यूनिट ऑफ डीएनए. ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है. कोलिन हमारे पास नहीं होता इसमें. ओके. अच्छा, सिंगल रिंग पायरामिडीन. पायरामिडीन में हमारे पास आ जाते हैं पाई कट यानी CUT. सो CUT, सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस in a nucleotide are of two type, purine and pyrimidine. The purine bases are, so purine मैंने P ऊपर पढ़ा है, कौन सा था? पेज, यानी A और G C में आ रहा है. Which one is the example of nucleotide? ATP हमारे पास करेक्ट है. ओके. अच्छा, NADN example of dinucleotide, a major RNA in the cell ribosomal. It make almost 80% of total RNA. So ये हमारे पास पास पेपर के MCQs थे, इनकी हमने डिस्कशन कर ली. ओके. इंशाल्लाह फिर आगे हम और MCQs होंगे उनकी भी डिस्कशन करेंगे.